हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। हमारा चैप्टर जो है वो है क्या चीज, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं क्या चीज है, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट है क्या चीज। कहता है ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड, आपकी जो ट्रांजेक्शन होती है वो रिकॉर्ड करी जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आप जितनी भी ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं, यानी जब आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन लेते हैं, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, वो एविडेंस के बेस पर लेते हैं। यानी अगर आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, बिल है, तो आप उन ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं। और अगर एविडेंस नहीं होते तो आप उन ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड नहीं करते। इन्हीं एविडेंस से ही हमारा ये चैप्टर सोर्स डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। क्या कहता है, विच आर बिल, जो हमारे पास क्या होने चाहिए, बिल होने चाहिए परचेज के, जो आप नकद में परचेज करते हो, या आप क्या करते हो, इनवॉइस सेल्स की हो, या फिर आपके पास डेबिट नोट हो, या आपके पास कौन से नोट हो, नेट हो, नोट हो, क्रेडिट नोट हो। इसका मतलब हुआ कि सोर्स डॉक्यूमेंटों का मतलब हो गया कि एविडेंस वो एविडेंस जिनके बदौलत हम अपने काम करते हैं। जैसे परचेज का बिल या सेल का बिल, कोई रिसिप्ट, कोई पेमेंट, कोई चेक, कोई डेबिट नोट, कोई क्रेडिट नोट, ये सारे की सारी चीजें जो होती हैं, इनकी बदौलत हम जब भी अपने काम करते हैं तो वो चीज एविडेंस कहलाती हैं, क्योंकि वो हमारे पास प्रूफ होते हैं उस काम को करने के। बता, दीज एविडेंस बीइंग द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री, जो हमारे क्या करते हैं, एंट्रियों को रिकॉर्ड करते हैं, और जो क्या कहलाते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। यानी कि परचेज के बिल, सेल के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी की सारी बातें जितनी भी होंगी वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहला हमारा नाम आता है कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब क्या हो गया, कैश मेमो का मतलब होता है जब आप कोई भी माल नकद में बेच रहे होते हो या नकद में खरीद रहे होते हो, तो हम उसे कैश मेमो कहते हैं। क्या कहता है, कहता है कैश मेमो प्रिपेयर बाय द सेलर, जो उस माल को बेच रहा होता है वो बनाता है क्या चीज, कैश मेमो। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड अगेन इन कैश, अगर आप अपना माल किस में बेच रहे होते हो, कैश में बेच रहे होते हो। कैश मेमो का फॉर्मेट ये होता है, आप जब कभी भी अगर कैश में कोई माल बेचते हैं या कैश में कोई माल खरीदते हैं, तो फॉर्मेट ये होता है, यहाँ लिखा होता है कैश मेमो, सीरियल नंबर। जैसे आपने कोई चीज परचेस करी तो वो नंबर 1 लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बुक्स परचेस करी तो डिस्क्रिप्शन में लिख दी जाएगी बुक्स। अब जो भी बुक्स आप ले रहे हैं, अकाउंट्स की ले रहे हैं, बीएसटी की ले रहे हैं, या फिर आप किसकी ले रहे हैं, इको की ले रहे हैं, यहाँ पर आपकी अमाउंट कितने रुपए की एक है, 200 की है, 500 की है, 600 की है, जो भी होता है, और यहाँ पर टोटल लगा देते हैं, आपके कितने रुपए हो गए, 1300। ये सारे की सारी चीजें इसके अंदर फिलअप करी जाती हैं। ये आपका कैश मेमो का फॉर्मेट होता है। लेकिन छोटी सी बात, इस कैश मेमो के फॉर्मेट में आप देखोगे एक ये चीज, क्या नाम, गुड्स वन सोल्ड नॉट बी टेकिंग बैक, ये आपको यहां पर लिखा हुआ मिला है। इस जगह पर कैश मेमो पर यहां पर ये लिखा रहता है जिसका नाम होता है गुड्स वन सोल्ड। अगर आपने माल एक बार बेच दिया, नॉट बी टेकिंग बैक, वापसी नहीं आएगा, तो कैश मेमो का मतलब हो गया कि वो सारी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो परचेज से रिलेटिव हो, चाहे वो सेल से रिलेटिव हो, आप अगर कैश में करते हैं, यानी कि कैश से रिलेटिव ट्रांजेक्शन है, जिस पर्टिकुलर चीज पर कही जाती है, उस एविडेंस को हम क्या बोलते हैं, कैश मेमो। देन हमारे पास सेकंड आता है, हमारे पास सेकंड आता है क्या चीज, दूसरा नाम हमारे पास क्या, इनवॉइस। आप इसे इनवॉइस भी कह सकते हैं और आप इसे क्या कह देते हैं, बिल भी। अब बिल क्या होता है, पढ़ते हैं। ये इनवॉइस या बिल प्रिपेयर बाय द सेलर, जो माल बेच रहा होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब आप उधार के अंदर माल बेच रहे होते हो, इस कंडीशन में जो चीज बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं क्या, इनवॉइस या बिल। आप या बिल कहता, इट हैज डिटेल ऑफ पार्टी, इसमें पार्टी की डिटेल होती है, जो आपने गुड्स सोल्ड करा होता है वो होता है, और इसके साथ साथ टोटल सेल की अमाउंट होती है। फॉर्मेट इस टाइप का होता है, सबसे पहले यहां पर कंपनी का नाम लिखा होता है, जो भी आपकी कंपनी है। जैसे आपकी कंपनी का नाम XYZ है, तो आप यहाँ XYZ, फ्रंट लाइन अकाउंटिंग है मेरा, मैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। यहाँ पर इनवॉइस नंबर आपका बिल नंबर होता है। यहाँ पर आप डेट लिख देते हो, जिस डेट में आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो। यहाँ उस पार्टी का नाम लिखा जाता है जिस पार्टी को हम माल बेच रहे होते हैं। या डिस्क्रिप्शन नंबर 1 सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन में जैसे आपने बुक्स बेची, तो बुक्स किस चीज की थी, अकाउंट्स की, कितनी क्वांटिटी है, एक बेची है, दो बेची है, या तीन बेची है, वो क्वांटिटी लिखी होती है। यहाँ पर रेट लिखा होता है 600 की ईच, और आपके यहाँ कितने हो गए, 600 रुपीज। सपोज कीजिए आपने बुक्स इको की बेची है, दो बुक्स, और 500 की ईच है, तो 500 में 2 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ कितने आ गए, 1000। इस तरह से सारा का सारा टोटल आपका कितना हो गया, 1600। अगर कोई टैक्स वगैरह होगा
तो वो टैक्स इसके अंदर आप क्या कर देते हो, ऐड, और आपका यहां पर क्या आ जाता है, टोटल। ये हमारा फॉर्मेट किस चीज का होता है, इनवॉइस या बिल का। मींस ये हुआ कि कैश बीमो में हम केवल कैश कैश की सेल करते हैं और उससे रिलेटिव बिल बनाते हैं, या हम कैश की परचेज करते हैं, उसका बिल हमारे पास होता है। इनवॉइस के अंदर उधार की ट्रांजेक्शन होती हैं। आप उधार की सेल कर रहे होते हो तो आप बिल बनाते हो, अगर आप उधार में परचेज कर रहे होते हो तो बिल आपके पास आता है। पहचान ये है कि उधार वाले में यहां पर उस फर्म का नाम होता है जिसे आप माल बेच रहे होते हो। दूसरी बात, छोटी सी चीज और लिखा है ई एंड ओ ई, ये चीज यहां पर लिखी रहती है, ई एंड ओ ई। इसका मतलब होता है एरर्स एंड ओमिजन आर एक्सेप्टेड। एरर्स एंड ओमिजन आर एक्सेप्टेड, अगर कोई भूल चूक हो जाएगी तो वो लेनी देनी होगी, यानी अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसे सही कर सकते हैं। कोई क्लैरिकल मिस्टेक लग गई, कोई बात हो गई, कोई क्वांटिटी में गलती हो गई, तो आप उस चीज को बाद में सही कर सकते हैं। रिसीप्ट, अब ये रिसीप्ट क्या चीज होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता व्हेन कैश और चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, जब आप अपने कस्टमरों से या तो कैश ले रहे हो या फिर चेक ले रहे हो, आप कैश में भी पैसे ले लेते हैं और आप चेक से भी पैसे ले लेते हैं। कहता रिसीप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव इज इशू, आप जब पैसे उसको ले लेते हैं तो उसके बदले में जो रिसीप्ट आप देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिसीप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के अंदर फीस जमा करते हैं, आपने ऑफिस में फीस दी और फीस देने के बाद आपको वहां से क्या मिलती है, यस, रिसीप्ट। क्योंकि अगर आपके पास रिसीप्ट नहीं होगी तो आपका जो पैसा गया हो सकता है वो गलत जगह चढ़ जाए, या हो सकता है वो चढ़ाना भूल जाए, या आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपकी फीस क्या नहीं हुई है, जमा नहीं हुई है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। हमारा ये डिपार्टमेंट जो है ये किस हिसाब से है, बिजनेस के हिसाब से। जैसे स्कूल की रसीद आप देखते हैं अलग होती है वो रिसीप्ट है। क्या कहते हैं, सबसे पहले यहां पर फर्म का नाम, जो भी आपकी फर्म है XYZ, यहां पर नंबर लिखा होता है, जैसे 12 नंबर, 2 नंबर, 1 2 3, यहां डेट 2/8/25, जो भी डेट होगी वो। यहां पर आप किस आदमी से रिसीव कर रहे हैं, जैसे आपने करा रामा से तो यहां रामा का नाम आ गया। सम ऑफ रुपीज, कितने रुपीज आपने रिसीव करे, तो यहां हमने करे 10,000, यहां पर आ गया 10,000 ओनली। अब आपने वो चेक में करे हैं या कैश में, अगर आपने कैश में करें तो आप कैश के ऊपर टिक लगा देते हैं, अगर आपने चेक में करें तो आप क्या लिख देते हैं, चेक। और कैश में करे हो तो नाम कैश का लिख देते हैं। जब आप कैश में करते हैं तो कैश लिख दिया जाता है, और अगर चेक में करते हैं तो यहां आपको लिखना पड़ता है कि इस चेक का नंबर क्या है। जैसे मेरा चेक का नंबर 1 2 3 4 5 6 है। अब वो चेक किस डेट का है वो डेट लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए 12/7 जिसका चेक मेरे पास था, मैंने उसकी डेट लिख डाली। साथ में यहां लिखा जाएगा ड्रॉन ऑन, किस बैंक का चेक है। मैंने कहा जी मेरा चेक जो है वो है पंजाब नेशनल बैंक का, मैंने पंजाब नेशनल बैंक भर दिया। पेड करें आपने एडवांस में पैसे या किसी बिल के थ्रू पैसे आए हैं, ये डिटेल। मैंने कहा जी मेरा पैसा बिल के थ्रू आया है, और मैंने लिखा बिल नंबर, और मेरा जो बिल नंबर है वो है 375, उसके अगेंस्ट है, ये वो लिख देते हैं उस चीज को। जो आदमी पैसे आपसे रिसीव कर रहा होगा वो यहां पर क्या कर देगा, सिग्नेचर, वो आपके सिग्नेचर यहां करेगा, और ये रिसीप्ट आपकी जितने पैसे की थी उतनी अमाउंट यहां लिखने के बाद आपको क्या दे देगा, वो हैंड ओवर कर देगा। इसे बोलते हैं रिसीप्ट। रिसीप्ट का मतलब जब मैं किसी से कैश या चेक रिसीव करता हूं तो उसके बदले में जो रसीद उसे देता हूं, उस रसीद को हम क्या कह देते हैं, रिसीप्ट कह देते हैं। ये पूरे भरते हैं हमारे बिजनेस बतौर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पे इन स्लिप। अब पे इन स्लिप क्या होता है, हम सभी ने देखा है, सभी इससे अच्छी तरह वाकिफ भी होते हैं, लेकिन इसका नाम नहीं पता होता। अगर आप अपने घर पे डैडी से पूछेंगे, इसे दिखाएंगे, तो वो कहेंगे हाँ ये बैंक में पैसे जमा करने की स्लिप है, लेकिन इसका नाम नहीं बता सकते। बहुत सारे लोगों को इसका नाम नहीं पता होता, तो इसका नाम क्या होता, पे इन स्लिप। अब पे इन स्लिप क्या है, ध्यान से देखिए, और आज अपने पिताजी से पूछिएगा कि पे इन स्लिप है क्या चीज। कहते हैं द सोर्स डॉक्यूमेंट यूज डिपॉजिट कैश और चेक। जब आप कोई कैश या कोई चेक किसमें, बैंक में जमा करते हैं, तो जिस चीज के थ्रू हम इस चीज पैसों को जमा करते हैं या हम चेक को जमा करते हैं उसे बोलते हैं पे इन स्लिप। ये पे इन स्लिप का फॉर्मेट होता है, यहां आपके बैंक का नाम होता है, जो भी आपका बैंक होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स बीच में से कट होता है, यानी कि ये पार्ट का हिस्सा हो गया, पहला पार्ट से ये हो जाता है फर्स्ट, और दूसरा पार्ट ये हो जाता है। दोनों पार्टों को फिलअप करना होता है। दोनों पार्टों को जब हम फिलअप कर देते हैं तो बैंक वाले इस पर स्टैंप लगाते हैं और इस पर भी अपनी स्टैंप लगाते हैं। पहला वाला पार्ट आपको हैंड ओवर कर देते हैं आपके पास एज ए प्रूफ, दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो अपने पास रख लेते हैं।
अब इसके अंदर भरते क्या क्या चीजें, सबसे पहले यहां पर जो होता है आपका होता है अकाउंट्स नंबर। आपका अकाउंट्स नंबर क्या है, जितनी भी डिजिट का अकाउंट नंबर है इन सभी को भर देते हैं। यहाँ आपकी डेट आ जाती है और यहाँ पर आपका जाता है आपने कितने रुपए जमा करे। अगर आपने कैश करा तो कैश, अगर आपने चेक करा है तो आप यहाँ चेक लिख देते हैं। अमाउंट कितने की है, सपोज कीजिए 5,000 की, तो यहाँ 5,000 लिख के और आप 5,000 रुपीज खत्म कर देते हैं। इसी तरह से यहां भरा जाता है। सबसे यहाँ पर ब्रांच का नाम, मेरी ब्रांच कौन सी है उस जगह का नाम, सिकंदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, जो भी यहाँ आपकी है। देन आपका नाम क्या है, अपना नाम यहां लिख देते हैं इस जगह पर। देन आपका अकाउंट्स नंबर। अब आपका अकाउंट्स किस टाइप का है, अकाउंट्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सेविंग बैंक, एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग बैंक का मतलब है आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, एक आदमी का पर्सनल अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है आपका वो फर्म का अकाउंट है, जो आपकी फर्म चल रही है उसके नाम से। तो आपको यहाँ शो करना होता है कि आपका अकाउंट सेविंग बैंक है या आपका करंट अकाउंट है, या फिर आपने ओवरड्राफ्ट वगैरह करा रखा है। क्रेडिट कार्ड को कहते हैं ओवरड्राफ्ट वगैरह। जब आप इसे भर देते हैं, यहां पर आपका अकाउंट नंबर वगैरह आ जाता है और आप यहां लिखते हैं, अगर आपके पास चेक है तो आप चेक का नंबर लिख देते हैं। जैसे मेरे चेक का नंबर 1 2 3 4 5। किस ब्रांच का है, मैंने लिखा जी मेरा जो है पीएनबी का है, यहाँ पर पीएनबी नाम आ गया। कितनी अमाउंट का चेक है, अगर मेरा चेक 5,000 का तो मैं 5,000 लिख दूंगा और काम खत्म हो गया। अगर सपोज कीजिए आप चेक नहीं जमा कर रहे, आप कर रहे हैं कैश में पैसा, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा कैश। आप कैश जमा कर रहे होते हैं। अब कैश में आपको ये बताना होगा कि आपके जो नोट है वो कितने कितने रुपए के हैं। या सपोज कीजिए मेरे पास 10 नोट हैं 10,000 के, तो मैंने 10 नोट लिखा, 1,000 के, मेरे 10,000 हो गए। यहां मुझे लिखना पड़ेगा, सपोज कीजिए मेरे पास 2 नोट हैं कितने के, 500 के, तो 500 के 2 नोट 1,000 के हो गए। मेरे पास 2 नोट हैं कितने के, 200 रुपए वाले, तो 400 के ये हो गए। मेरे पास बाकी के 4 नोट जो वो 100 वाले हैं, 400 रुपए ये हो गए। इस तरह से जितने भी पैसे होते हैं आपको सारी डिटेल लिखनी होती है। और उसके बाद आप यहां पर क्या कर देते हैं, इस जगह पर टोटल। ये हमारा क्या कहलाता है, पे इन स्लिप। पे इन स्लिप का मतलब होता है जब आप कोई भी कैश या आप कोई भी चेक बैंक में जमा कर रहे होते हैं, तो जिस स्लिप के थ्रू आप बैंक में जमा करते हैं उस स्लिप को पे इन स्लिप कहते हैं। दोनों साइड भरते हैं। ये बैंक अपने ऑफिस यूज के लिए रख लेते हैं और ये बैंक आपको एज ए एविडेंस दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा नाम है चेक। चेक क्या होता है, आप अच्छी तरह जानते होंगे चेक के बारे में। चेक का मतलब हो गया कि जब आप किसी को भी कोई पेमेंट पे कर रहे होते हैं तो हम उसे चेक के थ्रू करते हैं। किस तरह से, पढ़ते हैं एक बार। कहता चेक इज डॉक्यूमेंट इन रिटन। आप रिटन में एक डॉक्यूमेंट देते हैं, ड्रॉ अपॉन द बैंक विद विच द अकाउंट हेल्ड एंड पेबल आफ्टर द ड्यू डेट। वो कहता है आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो आप बैंक को इन्फॉर्मेशन देते हो कि जो अमाउंट लिखी गई है इस आदमी को पे कर दी जाए। इसे हम चेक कहते हैं सीधी लैंग्वेज में। जब आप अपनी पार्टी को या किसी को भी कोई पेमेंट कर रहे होते हो बैंक के थ्रू, तो बैंक के थ्रू जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो वो चेक से करते हैं। अब चेक में कौन कौन सी चीजें होती हैं, सबसे पहले तो यहाँ चेक में बैंक का नाम आ गया, किस बैंक का वो चेक है। यहां पर आप नाम लिखते हैं जिस पार्टी को आप पे कर रहे होते हैं उस पार्टी का नाम। अब आपने कितने रुपए पे करे वो अमाउंट आप यहां लिख देते हैं, जैसे 5,000 रुपीज ओनली। आपकी जो डेट है वो डेट आप यहां लिख देते हैं, जिस भी डेट में आप पे कर रहे होते हैं। जितनी अमाउंट पे कर रहे हैं उतने पैसे यहां लिखते हैं और यही अमाउंट आपकी कहां जाती है, इस साइड। यहां पर आपका चेक नंबर होता है। अब ये चेक नंबर आजकल के चेकों पर प्रिंटेड होता है, आपको अपने हाथ से डालने की जरूरत नहीं होती, यह ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है। यहां पर आप सिग्नेचर करते हैं, अपने सिग्नेचर, जो भी फर्म वाला होगा या आप हैं तो आपके सिग्नेचर इस जगह पर हो जाएंगे। अब नीचे की कुछ बातें होती हैं, यहां पर आप देखते हैं बहुत सारे नंबर पड़े होते हैं, अगर आपने चेक देखा हो तो। अब इनके मतलब क्या होते हैं, ध्यान से वो मतलब देखते हैं। ये शुरू की जो डिजिट होती है, ये डिजिट होती है चेक नंबर। ये बताता है कि हमारा ये चेक नंबर कौन सा है। ये वो चेक नंबर जो हम रिसीप्ट के अंदर लिखते हैं। जो पहली वाली डिजिट होती है वो चेक नंबर कहलाता है। आपकी डेट हो रही और आपका चेक नंबर ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारी डिजिट होती है थोड़ा जगह छोड़ने के बाद, वो होती है माइक्रो कोड। ये बैंक के अपने कोड होते हैं जो उनके कोड वर्ड के अंदर होते हैं। जैसे हमारा चेक नंबर ये हो गया, ऐसे उनके कोड होते हैं। देन इसके बाद आरबीआई, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसका अकाउंट नंबर हमारा उस बैंक में कौन सा अकाउंट नंबर है, जो फर्म है यानी जो आपका बैंक है उस बैंक का नंबर आरबीआई में क्या है यहां पर लिखा होता है। और यहां पर लास्ट में होता है ट्रांजेक्शन कोड। आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो बैंक से, उसकी ट्रांजेक्शन क्या है, उसका कोड नंबर। पहला वाला आपका चेक नंबर यानी जो आदमी से
ड्रॉ कर रहा है उसका चेक नंबर, बैंक का कोड, आरबीआई के अंदर उस बैंक का कोड जो आपका बैंक है, जैसे स्टेट बैंक का आरबीआई के अंदर कौन सा नंबर है, ट्रांजैक्शन कोड, ये सारे इनके नंबर होते हैं। ध्यान रखिए, आपको ये वाली इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलने वाली है, ध्यान से देखिए। छोटी सी एक बात, जब आप चेक किसी को लिख देते हो और आप इसकी पेमेंट कर देते हो तो वो आदमी हैंड टू हैंड पैसे निकाल सकता है। बैंक गया, बैंक में चेक जमा करा और बैंक से पैसे ले लेता है। ये पेमेंट 3 महीने तक वैलिड रहती है, यानी आपकी डेट लिखने के बाद 3 महीने तक वो आदमी कभी भी बैंक से पैसे निकाल सकता है। लेकिन अगर सपोज कि ये 3 महीने ओवर हो जाते हैं तो वो चेक अपना आप ही क्या हो जाता है, वो डिसऑनर हो जाता है, आप उसकी पेमेंट नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो चेक दिया गया है वो आदमी कैश में पेमेंट ना ले, ये पैसा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो, अगर आप चाहते हैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो तो आपको इस चेक के ऊपर यहाँ 2 लाइन खींचनी होती है इस जगह से, और इसके अंदर लिखना होता है पेई, PAY पेई अकाउंट्स। जब आप यहाँ पेई अकाउंट्स लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो पेमेंट होगी वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगी, उस कस्टमर के हाथ में नहीं आएगी। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फ्रॉडों से बच सकें, हमारा चेक खो ना जाए, मिसयूज ना हो जाए। अब जो भी पैसा होगा उसके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा और हमें पूरी उसकी डिटेल मिल जाएगी कि ये पैसा कहां पहुंचा, किसने लिया, किस डेट में लिया। जबकि ये डिटेल कैश में भी हो सकती है, लेकिन कैश के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि वो पार्टनर्स, वो आदमी पेमेंट ले लेता है और उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं पहुंच पाते। तो अगर आप चाहते हैं आपकी पेमेंट डायरेक्ट बैंक में पहुंचे तो आप जब भी चेक लिखे हैं चेक के कॉर्नर पर लिख दें पे अकाउंट्स, तो वो कहां पहुंचेगा? बैंक के अंदर पहुंचेगा। नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है डेबिट नोट। अब डेबिट नोट्स क्या होते हैं? फर्मों में बहुत सारे डेबिट नोट्स होते हैं। अगर आपके पापा बिजनेसमैन हैं या आपके पापा किसी फर्म में काम करते हैं तो आप उनसे मालूम करिएगा कि डेबिट नोट क्या है, वो आपको अच्छी तरह से डिटेल बताएंगे और मैं भी समझा रहा हूं डिटेल, और फिर आप मैच कीजिएगा कि डेबिट नोट क्या है। कहता व्हेन गुड्स रिटर्न, जब आप माल क्या कर देते हैं, वापसी कर देते हैं टू द सप्लायर, उस सप्लायर को जिससे आपने माल क्या करा होता है, परचेज करा होता है। आप सेकंड लैंग्वेज में कह देते हैं परचेज रिटर्न, जब आप माल किसी सप्लायर को वापसी करते हैं, इस कंडीशन के अंदर डेबिट नोट्स लिखे जाते हैं, क्योंकि वहां से बिल बन चुका होता है और आपके पास सपोज कीजिए आपने 5,000 का माल परचेज करा तो आपके पास 5,000 का बिल आ चुका होता है। अब इस बिल के अंदर कटिंग तो नहीं हो सकती, अब आपका ये बिल बन गया, अब बिल बैठा 5,000 रुपए का, तो इस बिल के अंदर कटिंग तो नहीं होगी। लेकिन जब आप माल रिटर्न कर देंगे तो वहां से वो आदमी आपको एक डेबिट नोट इशू कर देगा। डेबिट नोट का मतलब है कि आपने इतने रुपए का माल वापसी कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने 600 रुपए का माल वापसी करा तो यहां पर लिखा जाएगा बिल नंबर, यहां पर नाम, बिल नंबर, डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से अमाउंट दिए, कितने कितने रुपए के दिए, वो सारी बातें, और यहां पर आपका बैलेंस लिख दिया जाएगा उस फर्म के साथ, फर्म का नाम, जो फर्म का एड्रेस था उसका ऊपर नाम, डेबिट नोट, डेबिट नोट मीन्स इतने का माल वापसी हो गया, बिल नंबर, किस चीज का बिल नंबर, जिस चीज का काम था उसका, कंपनी का नाम, आपका सिलेक्शन नंबर, जो जो आइटम आप भेज रहे हैं उनकी अमाउंट है और टोटल अमाउंट। 600 रुपए आपके डेबिट नोट का वहां से आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि आपके 5,000 में से ये वाली अमाउंट क्या हो गई, डेबिट हो गई, यानी कि ये अमाउंट क्या कर दी जाती है फिर माइनस, और आपकी परचेज में से परचेज रिटर्न के पैसे सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और इस तरह से आपका बिल 5,000 में से 600 रुपए कम होकर 4,400 का रह जाएगा। तो जब हम कोई भी बिल लिख देते हैं तो वो बिल काटा नहीं जाता है, वो बिल एज इट इज अमाउंट का रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से हम कोई माल किसी को वापसी दे देते हैं तो इसके अगेंस्ट में क्या बनाया जाता है, डेबिट नोट। तो आप समझ गए होंगे कि डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न। जब कोई भी खरीदा माल वापसी करा जाता है तो इस कंडीशन में डेबिट नोट इशू करा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है साहब, हमारे पास नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। क्योंकि आप समझ गए डेबिट नोट क्या होता है तो उम्मीद करता हूं कि आप खुद ही बता देंगे। जी हाँ, गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, कि जब हम माल सेल करते हैं और सेल वाला माल वापसी चला जाए, मींस अगर क्या हो जाए, सेल्स रिटर्न, जस्ट कंडीशन हुई एक क्रेडिट नोट्स प्रिपेयर व्हेन द गुड्स रिसीव बैक बाय द फ्रॉम द कस्टमर, जब गुड्स कस्टमरों को वापसी करा जाए। मैंने किसी को माल भेजा, उस कस्टमर ने मुझे वापसी माल भेज दिया, किसी वजह से डिफेक्टेड माल, हो सकता है सारा भेज दे, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत माल भेज दे या कुछ उसका हिस्सा भेज दे। तो जो सेल रिटर्न वापसी आती है हम उस सेल रिटर्न के बदले में क्रेडिट नोट इशू करते हैं, या क्रेडिट नोट आप लिख देते हैं, या फर्म का नाम, किस पार्टी का है उसका नाम,
क्या क्या आपकी अमाउंट है, मतलब क्या क्या आपने ट्रांजेक्शन है, उन ट्रांजेक्शनों के नाम, जो जो चीजें आपने ली है, उन सब ट्रांजेक्शनों के पैसे, और ये टोटल इस तरह से क्या बन जाता है, क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट का मतलब जब परचेज वाला माल वापसी जाए तो डेबिट नोट इशू करा जाता है। क्रेडिट नोट जब मैंने कोई माल बेचा है और वो माल मेरे पास रिटर्न हो जाता है तो मैं कौन सा इशू करता हूं, क्रेडिट नोट। इसे हम क्रेडिट नोट कहते हैं।